प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शर्मगाह के बालों को सही और सेफ तरीके से साफ करने के बारे में। औरतें अपनी शर्मगाह और बगल के बाल साफ कैसे करें? क्या औरतें शर्मगाह के बाल साफ करने के लिए ब्लेड इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या औरतें रेजर से शर्मगाह के बाल को साफ कर सकती हैं? अगर औरतों ने रेजर या ब्लेड से शर्मगाह के बाल को साफ किया तो क्या होगा? क्या मर्द हजरात क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मर्द हजरात ने क्रीम इस्तेमाल किया तो क्या होगा? कौन से तरीके सबसे अच्छे और महफूज हैं? और सफाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? अगर आपके जहन में भी ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे सही मालूमात और कुछ जरूरी टिप्स जो आपकी सेहत और सफाई के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मसला मैं आपके सामने बताने वाला हूं, ये बहुत सारे लोगों के जहन में होता है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी हो, हर शख्स के जहन में ये सवाल आता है। और बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो शर्म और हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं और दिल ही दिल में वो बात रख लेते हैं और आज तक उसे सही मालूमात इसके ताल्लुक से नहीं हो पाया है। और बहुत सारे हजरात जो बताने वाले हैं वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। भाई, मेरे लिए भी शर्मिंदगी का मकाम है ये सब बातें बताना, लेकिन भाई आपको मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि दीन के मामलों में कभी भी आप शर्मिंदगी महसूस न करें। जब भी आपको मसले पूछने हो, मसला मसाइल जानना हो, तो उसमें आप शर्मिंदगी ना महसूस करें। कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला, यानी जिससे आप पूछ रहे हैं, जिस आलिम दीन से आप पूछ रहे हैं, वो समझ जाए। वो बात ये है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि जो नाफ के बाल हैं या बगल के बाल हैं वह कहां से कहां तक साफ करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हजरत ये बताइए कि इसकी मुद्दत कितनी है, कितने दिनों में साफ करना जरूरी होता है, उसकी लिमिट क्या है। और साथ ही साथ ये भी सवाल बहुत सारे हजरात करते हैं और जहन में सवाल ये बना होता है कि क्या हम क्रीम से बगल के बाल या नाफ के नीचे के बाल साफ कर सकते हैं या नहीं? औरतें किससे साफ कर सकती हैं? मर्द हजरात किससे साफ कर सकते हैं? क्या ब्लेड या रेजर से औरतें साफ कर सकती हैं या नहीं? इसी तरह से मर्द हजरात क्रीम से साफ कर सकते हैं या नहीं? तो इन तमाम तरह के कंफ्यूजन, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जो आपके जहन में आते हैं और शर्म व हया की वजह से पूछ नहीं पाते हैं, वो तमाम बातें आज मैं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल अच्छे तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले आप ये जान लें कि उसकी मुद्दत क्या है। बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल कितने दिनों में साफ करना चाहिए, वो आप पहले सुन लें। देखें, मर्द हों या औरत, हफ्ते में या फिर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में एक बार बगल के बाल या नाफ के नीचे के बाल ये दोनों साफ कर ही लेना चाहिए। 10 दिन में नहीं करते हैं तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मशरूफियत की बिना पर कहीं ज्यादा मसरूफ हो गए हैं या वक्त नहीं मिल पाता है, उसके लिए तो आप 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ कर लें। 40 दिनों के अंदर बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ करना यह बेहद जरूरी है। अगर आप 40 दिन के बाद भी साफ नहीं करते हैं तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब एक और सवाल आता है कि कहां से लेकर कहां तक साफ करना चाहिए, तो इसके हवाले से भी आप जान लें। दोस्तों देखें, बगल के बाल की अगर बात करूं तो इसके हवाले से सबको पता होता है, क्योंकि यहां आसपास उतना बाल नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को आसानी के साथ ज्यादातर पता हो जाता है कि भाई जहां तक बाल आया है वहीं तक साफ करना है। ये तो हर किसी को पता है। अब सवाल ये रहा कि नाफ के नीचे के बाल कहां से लेकर कहां तक साफ करना जरूरी है, कहां से लेकर कहां तक साफ करना चाहिए, तो इसके हवाले से भी आप जान लें। पेट का जो आखिरी हिस्सा है उसे पेड़ू कहा जाता है, यानी पेट जहां खत्म होता है नीचे उसे पेड़ू कहा जाता है। उस जगह से आपको वहां से शुरू करना है। अब पेड़ू किसे कहते हैं वो आप समात कर लें। पेड़ू जहां पेट खत्म होता है उस जगह को कहते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आप 2 जानू होकर बैठ जाइए। जब बैठेंगे तो बैठने के बाद पेट जहां खत्म होगा वहां थोड़ा मोटा किस्म का चमड़ा नजर आएगा आपको। वो नजर आने के बाद उसके नीचे का हिस्सा पेट में शामिल नहीं है। जहां वो मोटा दरार किस्म का हो जाता है चमड़े की शक्ल में, वहीं पेट खत्म होता है। तो उसके बाद से जो बाल साफ करने का काम है वो आप करें। मोटे चमड़े जो होते हैं वो आप साफ करें। अब कहां कहां साफ करना चाहिए इसके हवाले से भी जान लीजिए। पेड़ू के आसपास जो दोनों जानू होते हैं, जो दोनों पांव होते हैं, जानू है ना, उसमें बाल लगे होते हैं, तो दोनों जानू के बाल जो हैं वो साफ कर लें और साथ ही साथ खुशियों के बाल को साफ कर लें। और जो उज्वे तनासुल है, जो शर्मगाह है, उस पर भी कभी कभी बाल आ जाते हैं तो उसको भी आप साफ कर लें।
और साथ ही साथ उसके नीचे तक आप चले जाएं। खुशियां आपने साफ कर लिया तो उससे थोड़ा और नीचे चले जाएं और जो पखाना का मकान होता है, कभी कभी उसके आसपास बाल निकल आते हैं तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसे नहीं साफ करेंगे तो होगा ये कि जब भी आप टॉयलेट में जाएंगे तो ये अंदेशा रहेगा, एक डर लगा रहेगा कि कहीं उसमें नजासत न रह गई हो। तो इसके लिए आप जो पखाना का जो मकाम है उसके आसपास अगर बाल निकल गए हैं तो उसको भी साफ कर लेना चाहिए। आपको पता चल गया कि पेड़ू से शुरू करना है, जहां पेट खत्म हो रहा है वहां से शुरू करना है, और दोनों जानू जो पेट से लगे हुए हैं उनको साफ करना है। पूरा साफ नहीं करना, बल्कि जो शर्मगाह के बिल्कुल करीब हैं उनको करना है, दोनों जानू, और साथ ही साथ खुशियों को साफ करना है। शर्मगाह को साफ करना है, पखाना का जो मकाम है जहां थोड़े बाल लगे हुए हैं उसको भी साफ करना है। ये हो गया कि कहां से लेकर कहां तक बाल साफ करना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि आखिर किन चीजों से बाल साफ करना चाहिए। बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल किससे साफ करना चाहिए? ब्लेड से साफ करें, रेजर से साफ करें या क्रीम से साफ करें? तो आमतौर पर ये बातें मशहूर हैं कि ब्लेड और रेजर मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं और क्रीम औरतें इस्तेमाल करती हैं। तो बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ब्लेड और रेजर सिर्फ मर्द ही इस्तेमाल कर सकते हैं और औरतें सिर्फ क्रीम से ही साफ करें या दूसरी चीजों से ही साफ करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर मर्द हजरात क्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मर्द हजरात को यह प्रॉब्लम होता है कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। तो अगर ऐसी कैफियत में वे ब्लेड या रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि आंखों की कमजोरी की वजह से या रोशनी कम होने की वजह से कहीं ब्लेड लग जाए और खून आना शुरू हो जाए, कट लग जाए, तो ये सब परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है तो मर्द हजरात भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनको क्रीम से एलर्जी होती है, उसकी बदबू अच्छी नहीं लगती या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो औरतें भी अगर क्रीम इस्तेमाल न करके ब्लेड या रेजर इस्तेमाल करें तो कर सकती हैं, जिसमें आपको आसानी होती है। उसी चीज से आप बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल साफ करें, लेकिन जरूर करें। असल बात यह नहीं है कि आप किस चीज से साफ कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। असल बात यह है कि आपका बगल का बाल और नाफ के नीचे का बाल साफ होना चाहिए। 40 दिनों के अंदर अब आप ब्लेड से साफ करें, रेजर से साफ करें या फिर क्रीम से साफ करें, जिस चीज से साफ करना चाहें कर सकते हैं। ये सब बातें ऐसी हैं जो आमतौर पर किसी के सामने बोलने में लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मुझे भी शर्मिंदगी आती है, लेकिन क्या किया जाए। दीनी बातों में मैंने कहा कि शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं और पूछने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं वे आसानी के साथ इन बातों को जान सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। शर्मगाह के बालों की सफाई सिर्फ हाइजीन के लिए नहीं बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है, तो इसे नजरअंदाज मत करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप फायदेमंद लगी। अगर कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछें, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, आगे भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दीन की बातें 0.2 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।